नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों को। फिर से आपको एक्सप्लेन बाय एसजी सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक स्टार्ट करेंगे और इसको 3 से 4 लेक्चर्स में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा कि जो अभी रिसेंट आपके एग्जाम चल रहे थे, उन एग्जाम्स में क्या आपने देखा? उन एग्जाम्स में देखा कि आपके जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे अगर किसी एग्जाम में जो भी अपकमिंग है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उन बच्चों के गलत ना हो जिनके अभी गलत हो गए थे, और आगे जो अपीयर होंगे उनके तो गलत होंगे ही नहीं। तो हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक देखेंगे। आराम से पढ़ते जाइए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और बेहतर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, ज्योमेट्री से बहुत अलग नहीं है। ये पॉइंट सिस्टम पे आप वर्क करोगे, वहां पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन देखते हो वो दूसरे टाइप के ज्योमेट्रीज है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन कई बार आपके जीएस में आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो बहुत लोग बोलते हैं यूक्लिड। नहीं, वो ज्योमेट्री के हैं। कुछ ज्ञान की बातें भी कर ली जाए। देखो, अगर हम बात करें ज्योमेट्री के फादर कौन थे? ज्योमेट्री, यूक्लिड। यूक्लिड कौन थे? ये ग्रीक आपके मैथमेटिशियन कहा जाए ये थे। ठीक है, तो वो ज्योमेट्री की बात कर रहे थे हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो ध्यान से, कभी कभी जीएस में कहीं ना कहीं आ जाता है रेने डेस्क्रटीज, या हिंदी में कहा जाता है इनको रेने देकार्ते। देकार्ते ये आपके एक फ्रेंच फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन थे। तो अगर कभी जीएस में कई सारे एग्जाम्स में देखा जाता है ज्योमेट्री के फादर कौन है, तो ज्योमेट्री के फादर यूक्लिड थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन थे? रेने देकार्ते। हिंदी में कहा जाए तो रेने देकार्ते, ये एक फिलोसफर थे, फ्रेंच फिलोसफर थे। बस यहाँ तक हम जान लेते हैं कि ये चीजें अगर कभी पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे अगर देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे सिलेबस में क्या क्या है। नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला, फ्लो फॉर्म, कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपसे 11th 12th का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस दुनिया भर का, ये ऐसा कुछ नहीं। बेसिक सी चीज। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपके में ज्योमेट्री में 2D आएगा, जैसे मेंसुरेशन में 3D भी आता है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही आएगा, ऑक्टेंट सिस्टम पे नहीं आएगा। ठीक है, जब आप एक सिस्टम बनाओगे, चलो जरा ध्यान से देखते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपका ओरिजिन जिसको आप 0 0 से डिनोट करते हो। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 4 आपके पास स्पेसेस हैं। क्वाड मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपके क्वेश्चन है। अगर एक्स वाई जेड 3D की बात करोगे तो ऑक्टेंट सिस्टम बन जाता है, बट आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट का 2D सिस्टम ही, कोऑर्डिनेट सिस्टम ही आएगा। 2D कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। मेंसुरेशन में 3D डायग्राम्स वो चीज अलग हो गई। कोऑर्डिनेट में आपके पास केवल एक्स और वाई प्लेन पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज तो क्लियर। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको आप बोलते हो क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हो? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हो? थर्ड। इसको बोलते हो फोर्थ। बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आराम से। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, जिसको आता है उसको भी आगे अच्छा मिलेगा, जिसको नहीं आता है तो उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। खाली घड़े को मैं अच्छे से भर दूंगा, जो पहले से भरा हुआ है वो अपने आप को ज्यादा कुछ समझेंगे तो उनको भी नया मिलेगा। ध्यान से, धैर्य रखिए। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब अगर हम बात करें फर्स्ट में, अब इस स्पेस में
आप जाओगे तो ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, तो इस स्पेस में हमेशा जो भी पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे। अब यहाँ पे बात की जाए, ये एक्स वाले को बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा, या हिंदी में कहा जाए भुज, और वाई वाले को ऑर्डिनेट कोटि। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा वो उसका ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। सेकंड में आप जाओगे तो पहले एक्स में चलोगे फिर वाई में जाते हो, पहले नेगेटिव चलोगे फिर पॉजिटिव चलोगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। थर्ड में क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, कैसे नेगेटिव इधर भी चलोगे नीचे भी नेगेटिव ही वाई है। फोर्थ में क्या, जो भी पॉइंट होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि कोई पॉइंट दे दिया, मैंने कहा कि 3, -4 किस क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ में, सीधे आप कह दोगे फोर्थ में। मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना, 10th वाला 9th वाला बच्चा ही पढ़ रहा होगा तो उसको भी मजा आएगा, क्योंकि एसएससी में भी 9th-10th का ही आता है, उसका अप्लाइड फॉर्म आता है जरूर, टफ नहीं होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से राइज हो गया कि बताओ ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि बताओ -4, किस क्वाड्रेंट सिस्टम में, किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस किस में, थर्ड में, तो आप सीधे क्या कहोगे, थर्ड। अब अगर मैं आपसे कह दूं एक पॉइंट है 0, -3, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो परेशानी हो गई। अगर अब यहां पे अगर एक्स और वाई में कोई एक जीरो मिल जाए तो इन चारों सिस्टम में नहीं है, फिर वो एक्सिस में लाई कर रहा है, इसका मतलब। तो इसके लिए क्या जानना जरूरी है, ये अगर 0, 0 है, एक्स एक्सिस में वाई हमेशा, वाई तो चल ही नहीं रहे हो, तो एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, वाई 0 होता है, आगे देखेंगे यही इसकी इक्वेशन बन जाती है। और वाई एक्सिस में एक्स तो चले ही नहीं, सीधे वाई पे भाग रहे हो, यहां पे एक्स 0 होता है वाई एक्सिस पे, तो यहां पे अगर ये x.0 है, y में कुछ भी हो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। ये ना फर्स्ट में ना सेकंड में थर्ड में ना फोर्थ में है, किसमें है, y एक्सिस में। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ लूं -7, 0 कहां पे लाई करेगा, तो y बराबर 0, यानी ये कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी हमने सबसे पहला क्या सीखा, कोई पॉइंट आपका 2D XY प्लेन का दे दे और आपसे पूछे बताओ कहां लाई करेगा, तो आप सीधे बता सकते हो फर्स्ट में करेगा कि सेकंड में करेगा कि थर्ड में करेगा कि फोर्थ में करेगा कि एक्स एक्सिस में करेगा कि वाई एक्सिस में करेगा। तो पहली चीज तो ये जानना जरूरी है, समझ गए होगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां तक प्यारे बच्चों सभी को समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा। आगे चले, ठीक है, चलिए फिर से बना लेते हैं भाई, सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी बार बार। फिर से हमने सिस्टम एक बना दिया, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखते रहेंगे, सीखना ही जिंदगी है मेरे दोस्तों, जब तक सीखते रहोगे तब तक बढ़ते रहोगे जीवन के किसी भी पड़ाव में। फिर से हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, और ये आपका ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब एक हम किसी पॉइंट को ले लेते हैं, फॉर्मूले फॉर्मूले बाद की बात है, हम अपने बेसिक जनरल नॉलेज से प्रैक्टिकली सीखते हुए फॉर्मूले बनाते जाएंगे, फिर आगे क्वेश्चंस में भी आएंगे, टीयर 1 के भी, टीयर 2 के भी, या जिस भी एसएससी या किसी भी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे प्रेम से। मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया x, y, अब ये पॉइंट आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
और दोनों इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट भुज और कोटि पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नहीं? ठीक। अब अगर ध्यान से देखा जाए, मैं कहूं कि आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है, शुरुआत आपको यहीं से करनी है। कहां से करोगे? ओरिजिन से ही, जहां से चीजें बनी हैं, ये रेज होती हैं। इस पॉइंट से ये रे आगे जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है। रे का एक ही एंड होता है इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हुई। नेगेटिव वाली ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। तो इस पॉइंट पे आपको यहां से जाना है। तो ऐसा नहीं कि यहां पे आप जंप मार के पहुंच जाओगे, नो। एक सिस्टम के तहत चलोगे, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलोगे। मतलब यहां पे जाना है, यानी आप यहाँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कोई भी पॉइंट इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है तो उस पॉइंट पे पहुंचना है। तो पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलोगे, देन यू कैन रीच एट दैट पॉइंट। क्लियर? क्योंकि इस एक्स वाई पे जाना है तो आपने इधर एक्स चला होगा, इधर वाई चला होगा, तब आप पहुंचोगे। मतलब ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाई, आप कह सकते हो। तब आप कह सकते हो यहां से यहां की दूरी, तो दूरी क्या होती है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी जाती है, लेकिन पहुंचने का रास्ता यही होगा। आप पहले इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, देन यू कैन रीच देयर। ठीक है। अब बात ये आई कि अगर पहले तो यहां पे एक्स एक्सिस पे तो यहीं तक इसका साथ था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के आप क्या कहो, एक्स में कितना चला आपने? एक्स। वाई पे तो गए नहीं, तो इस पॉइंट पे ही रुक गया, तो एक्स कॉमा जीरो कह सकते हो। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट किए। क्लियर? और यहां पे इसके तो वाई, एक्स और वाई है। तो अगर यहां पे आप आपसे कहा जाए इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट? 0, y। तभी ये डिस्टेंस y है, तो ये भी y होगी। एक बेसिक नॉलेज हम समझ रहे हैं, जो आगे आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या समझने जा रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए, पहले इसको हम, इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसको हमने हटा दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से इस पॉइंट P के डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, तो आप कह सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये डिस्टेंस x थी, ये y थी, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट, टू अ पॉइंट, कहीं पे भी हो। अब मैंने यहां पे लिया था, कहीं पे हो सकता था। हर जगह आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते थे। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाता है, टी। तो मतलब अगर मैंने कह दिया, देखो, अगर एक्स की जगह माइनस में होता या वाई की जगह माइनस में होता, तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। एक्स का स्क्वायर करो चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर करो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मैंने कहा कि ये अगर 3,4 है, बताओ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सीधे आप कह सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5 यूनिट्स। सेकेंड अगर पॉइंट कहूं, अगर बताओ फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम origin to the point -3,4। ठीक है, -3,4 किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है? सेकंड में। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस, वेट, टाइम, ये सब नेगेटिव नहीं लेते हो आप कभी भी, सभी को पता है। तो यहाँ पे भी सीधे कुछ नहीं करना, डिस्टेंस आपने क्या कर दो, -3 का स्क्वायर कर दो यार भाई, कुछ नहीं करना आपने। y के प्लेस पे 4 था, 4 कर दिया, यहाँ भी 5 यूनिट आ गया। तो सीधे मैंने, अगर ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, कोई भी डिस्टेंस पूछ रहा है,
तो जो भी आपके जिस पॉइंट की डिस्टेंस पूछ रहा है, अभी हम पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस देख रहे हैं, फिर पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस भी देखेंगे, फिर लाइन टू लाइन के डिस्टेंस भी देखेंगे। तो अभी अगर हमने ओरिजिन से कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस देखनी है तो अंडर रूट जो एक्स और वाई यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट भुज और कोट दिया है उसके स्क्वायर्स कर दो, अंडर रूट कर दो समेशन के साथ, तो वही आंसर हो गया। हो गया भाई, सबसे प्यारा बेसिक समझ गए ना। अभी हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पॉइंट, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब फिर से सिस्टम बना लेते हैं भाई, सिस्टम तो बताते रहना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों। अच्छे से मेहनत करते जाओ, तरक्की झक मार के पीछे आएगी। बस ये एहसास रखो कि आपने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। ये एहसास आपके अंदर रहेगा तो या तो आपके पास तरक्की पास होगी, नहीं तो तजुर्बा। तजुर्बा का मतलब ये नहीं, कुछ लोग कहेंगे तजुर्बा क्या करना, तजुर्बा आपको खुशी देता है, दुख नहीं देगा कि हमने मेहनत तो की थी। कोई भी एंजाइटी नहीं आएगी, आगे जिस काम में आगे जाओगे आगे बढ़ोगे मेरे दोस्तों। यही सोचते रहिए हमेशा, यही जीवन का आधार भी है। नॉट इवन फॉर एग्जाम्स, थ्रू आउट द लाइफ, इन एनी स्टेप ऑफ योर लाइफ, कहीं भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं तो बस अपने तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार, दूसरों को देखते हुए नहीं, किसी क्षमता, हर आदमी या हर व्यक्ति, आदमी औरत बच्चे जो भी, सबकी क्षमताओं में अंतर है, शारीरिक से लेके दिमाग से लेके हर तरह से। आप अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करिए बस, ठीक। लगे आपको कि हमने अपनी मेहनत की है, और जिस दिन लग गया सफलता पास होनी ही होनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला, ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी एग्जाम में क्या कर देता है, कुछ पोलर फॉर्म, ध्रुवी कुछ ऐसा आपके पास, ध्रुवीय रिप्रेजेंटेशन कह सकता है, निर्देशांक जो है आपके ध्रुवीय पोलर फॉर्म क्या है, मतलब क्या है इसका जरा समझते हैं। एक चीज प्यार से समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से। मान लो ये एक पॉइंट था आपका एक्स और वाई, पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे, बाकी आप कहीं भी ले सकते हो, समझाने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा आसान रहता है। आपको समझने में आसान रहेगा, मुझे समझाने में मैं तो किसी तरह के समझा दूंगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं आज आप पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और उम्मीद है अच्छे से पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म का मतलब क्या है जरा समझते हैं। यानी ये जो आपके, जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट, इनको उस ल- को एंगल्स, यानी वो किस स्लोप में जा रहे हैं, और डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा जाना, मतलब क्या है। यहां से यहां तक अभी हमने देखा था ये डिस्टेंस कुछ होती थी कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप आर मान सकते हो। अब अगर ध्यान से देखो, अगर इसको आप थीटा मानते हो, ठीक है, तो आपको अगर प्रोजेक्शन पता है तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा हो जाता है। कैसे, अगर मान लो आप लिखोगे यहाँ कॉस थीटा, अगर एक्स को एक्स क्या लिख सकते हो, थोड़ा ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए। एक्स की प्लेस पे आप आर कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है, और वाई के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा। कहीं और से नहीं आया। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये थीटा है, यार अगर मैं कहूँ साइन थीटा बराबर लिखो, बताओ क्या होगा। साइन थीटा बराबर आप यार क्या लिखोगे, वाई अपॉन आर, वाई बराबर क्या हो गया, आर साइन थीटा, इस तरह एक्स पे आ जाए।
तो एक्स और वाई को आप क्या लिख सकते हो फिर इस पॉइंट्स को? आर कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। सॉरी, वाई की जगह आर लिखना था मेरे प्यारे बच्चों। और अभी हमने देखा है आर यानी डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा होगा। मतलब पोलर फॉर्म आपको लिखना है। आर क्या है? उस पॉइंट, मतलब इसके पोलर फॉर्म आपको लिखने हैं, इस निर्देशांक के, इस कोऑर्डिनेट्स के पोलर फॉर्म लिखने हैं। तो उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है इनटू जो इसका आपका स्लोप। आगे हम स्लोप की बात, प्रवणता की भी बात करेंगे। स्लोप क्या होती है? पॉजिटिव एक्सिस, एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो स्लोप बन रही है वो पॉजिटिव स्लोप मानी जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए स्लोप फॉर्म पोलर फॉर्म क्या होता है? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। आर वहां पे क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पोलर फॉर्म हम यहाँ पे समझ चुके हैं। आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे क्वेश्चंस को भी देखेंगे इसके। क्लियर? तो पोलर फॉर्म कुछ नहीं है, एंगल और डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को दर्शा रहा है आपके सामने। बहुत टफ नहीं है, अभी हम थ्योरी की बात कर रहे थे। आगे चलते हैं, फिर से सिस्टम बनाते हैं एक बार। मेरे एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस। अब जो सबसे बेसिक सी चीज है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हमने ओरिजिन से पॉइंट के डिस्टेंस देखी, इसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट के डिस्टेंस देखने जा रहे हैं। मान लो दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक सिधाई में लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा आपको समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, समझते जाना, ध्यान से समझना। ओहो, हे भगवान। ठीक, अब मान लो एक पॉइंट यहां पे है, ये x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे x2 कॉमा y2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये d निकालनी है आपने बस। तो यहां के लिए आप क्या देख रहे थे? ये तो हमने सिधाई मिली। यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले ओरिजिन से पहले के निकाल दूसरे के माइनस कर, नहीं, जरूरी थोड़ी, वो तो समझाने के लिए था। पॉइंट अलग डायरेक्शन में भी जा सकता था। तो यहाँ पे जरा देखिए आप, हम्म, हमने दोनों तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं मेरे दोस्तों। ये पॉइंट है आपका x2, इतना कितना डिस्टेंस है? x1। ये y2, ये y1। तो अगर हम इस ट्रायंगल की हम जब बात करेंगे, किस ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ये आपका कितना है? x2 माइनस x1। और ये कितना है? y2 माइनस y1। और ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। तो हम यहां पे एक क्या रिजल्ट निकाल? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। तो ध्यान से देखिए, अब इस ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस है वही पाइथागोरस ही लगाना है। बस यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप y2 को ही पहले रखोगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर एक ही चीज होती है मेरे दोस्तों, एक ही चीज होती है मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों, देश के भविष्य। यहां तक समझ में आ रहा कि नहीं? तो ध्यान से अगर देखिए तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है आपके पास? दोनों के ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर और एब्सिसास का डिफरेंस। क्लियर? आओ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, ये मान लो दो पॉइंट्स हैं आपके पास 3,4 एंड 10,28 के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो d बराबर सीधे आप क्या कह सकते हो? x का डिफरेंस 3 7 का लिख लो बस। 3 और 10 का कितना आ गया? 7। 7 का स्क्वायर कर दो सीधे। और y का डिफरेंस 28 7 24। आपको पता है 24 7 25 यूनिट। अरे ऐसे नहीं, कुछ लोग 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। 24 का 576 मिला के कितना आ जाएगा? 625 एंड आंसर इज 25 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? उन दोनों पॉइंट्स के भुज और कोटियों के डिफरेंस का स्क्वायर का समेशन का अंडर रूट, जो आपने देखा। सबसे बेसिक चीज है, इस पे आगे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज हम, मेरा फोकस है कि आपको रिजल्ट्स बताऊं, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए क्या है ये, बहुत ही ध्यान से देखिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। कुछ भी मान लो, एक निगेटिव पॉइंट्स में मान लो 2 पॉइंट्स हैं आपके। इफ पॉइंट्स पॉइंट्स क्या क्या मान लीजिए, -3 कॉमा -7 ले लिया और दूसरा को 6 कॉमा 5 ले लिया। देखो अब समझना ध्यान से, कुछ लोग कंफ्यूज है। -3 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है? जरा एक चीज मेरे दोस्तों समझा दो। एक एक्स एक्सिस से -3 में उधर वो 6, डिफरेंस 9 का हो गया। ऐसे समझो सीधे, -3 और 6 के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आप ऐसे समझो, ओरिजिन से एक -3 पीछे यूनिट है, एक 6 यूनिट आगे है, तो कितने? 6 और 3 9 यूनिट का डिफरेंस है। तो एक्स का डिफरेंस का स्क्वायर, वाई का डिफरेंस -7 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया? 12 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया सीधे। अब जो भी आ रहा हो यहाँ पे नंबर्स मैंने अपने हिसाब से लिए। 9 का स्क्वायर 9 का 81, 12 का 144। तो अंडर रूट जैसे ही किया हमने तो कितना आ गया? 5 8 4 12 2 और ये 2 15 15 यूनिट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या देखा कि किसी पॉइंट को देखें किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो बता सकते हैं। एक्सिस में है वो बता सकते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है वो बता सकते हैं। पोलर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसके भी करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, उसमें पहला क्या पॉइंट मान के चले हम? ओरिजिन को। ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या थी? √x² + y² सीधे कर दिया।
उसके बाद दो किसी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की बात हम कर रहे थे, तो हमने देखा कि उनके ऑर्डिनेट और एब्सिसास के डिफरेंस का स्क्वायर फिर अंडर रूट वाला। तो यहां तक सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देखा? पॉइंट्स, डिस्टेंस। अब देखते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है वो किस पे टिका हुआ है? एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो हम अब इक्वेशंस देखेंगे। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक। तो हम बाकी लाइनों को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा सिस्टम, जिस सिस्टम की हम ऐसी तैसी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम बना हुआ है एक्स और वाई एक्सिस में। वो भी तो क्या है? लाइन ही तो है मेरे दोस्तों, वो भी क्या है? लाइन ही तो है। तो पहले इन्हीं लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं भाई साहब, पहले तो इन्हीं लाइन की इक्वेशन देख लें भाई, इन्हीं लाइन की इक्वेशन देख लें भाई। ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस। अब सबसे पहली चीज है इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन मतलब जो हर कंडीशन में सेटिस्फाई करे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो आइडेंटिटीज, हर कंडीशन में बराबर। मतलब ये इक्वेशन, अगर किसी भी लाइन की आप इक्वेशन बता रहे हो, कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस पे वो सेटिस्फाई जरूर करे, उस इक्वेशन पे, उस इक्वेशन पे। मतलब कोई भी पॉइंट ले रहे हो, उस पर सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैंने कह दिया कि एक लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास हो रही, इसके पैरेलल है, क्या होगी? तो मतलब जिस पॉइंट से पास हो रही वो होना चाहिए। हर कंडीशन में उस मतलब जो भी कंडीशन दी गई उसको फॉलो करना चाहिए। आप मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो सबसे कॉमन बात क्या दिखाई देगी एक्स एक्सिस में? कि एक्स एक्सिस में हर पॉइंट पे y बराबर 0 है। एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट पे y बराबर क्या है? 0 है। वही एक ऐसी सार्वभौमिक चीज मिल रही, यूनिवर्सल चीज मिल रही है एक्स एक्सिस के लिए, जो उसको डिफाइन कर सकती है। तो आप कह सकते हो यहां पे, कह सकते हो यहां पे कि एक्स एक्सिस को हम सीधे कह सकते हैं y बराबर 0। जब आप कह दोगे वो एक्स एक्सिस को डिफाइन करती है, मतलब y 0 ही होगा कोई पॉइंट। तो आपसे कभी पूछे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y बराबर 0, बस इतना ही लिखो। फिर इसी पे आगे बात करें, अगर पूछा जाए आपसे y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो आप सीधे कह सकते हो यहाँ पे x 0 होता है हर पॉइंट पे, कहीं पे भी जाओ, 0,1 0,2, नीचे जाओगे 0,-1 0,-2। तो आप क्या देख रहे हो? हर पॉइंट पे x का वैल्यू 0 है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0, एंड y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0। क्लियर है? पता होना चाहिए। इसके अगला एक पॉइंट और देखते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो उनकी इक्वेशंस क्या होती है? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए भैया, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, ओ भैया ये देखो, ये आपका हमने बना दिया क्या? प्यारा सा एक्सिस।
अब अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है, इधर हो सकती है पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में हो सकती है, दोनों में कहीं हो सकती है भाई, कहीं हो सकती है ना। ये 0,0 है, ये अगर लाइन है तो आप इस लाइन के बारे में कह सकते हो इसके y बराबर क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर x के पैरेलल है तो y पे ये जो आपका इंटरसेप्ट कह सकते हो, ये खंड जो है वो हर पॉइंट पे बराबर उसकी लेंथ उतनी ही होगी। x पे कहीं चलो लेकिन y पे तो इतना ही चल पाओगे, इतना ही चल पाओगे। मान लेते हैं ये प्लस a है, इधर ये माइनस a मान लेते हैं। तो आपने देखा था एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, तो आप कह रहे थे y बराबर 0। बट जब y बराबर प्लस माइनस a मैं लिख दूं, प्लस माइनस a मैं लिख दूं, तो आप क्या कह सकते हो, ये वो लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसमें। लेकिन अब आगे कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं, अगर कहूं y इज इक्वल टू 2 के बारे में, इस लाइन के बारे में आप क्या कह सकते हो, अगर ये लाइन है, ये लाइन है यानी आप इसको ये कह सकते हो, इसका a कोएफिशिएंट 0 0 ऐसे होता है ना, ax प्लस b की जगह 1 है, by प्लस c था बराबर 0। इसको ये लिख सकते हो ना इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो कि ना, ऐसे y बराबर 0 एक लाइन है, इसमें a का वैल्यू, जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या देखी थी, ax प्लस by इज इक्वल टू by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस फॉर्म में x a की प्लेस पे क्या लिख सकते हो 0, b के प्लेस पे 1 2। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर। सेकंड देखते हैं। अब पैरेलल टू द वाई एक्सिस है लाइन, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। चलो भैया देखते हैं इसको भी, पहले तो सिस्टम बना लेते हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब अगर ये वाई के पैरेलल है तो ये कोई डिस्टेंस जैसे प्लस बी इधर हो सकता है मान लेते हैं, या इधर माइनस बी हो जाएगा भाई साहब। तो आपको पता था वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, एक्स बराबर 0। तो इसके पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बराबर प्लस माइनस बी। कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं भाई साहब। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हो, 0 इंटू, सॉरी, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, एग्जांपल मान लो x इज इक्वल टू 3, ये लाइन क्या है, क्या है, पैरेलल टू द y एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस लाइन। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा हो, आ रहा है कि नहीं, कंप्लीटली आना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं, समझ में आपको आ गया होगा, नहीं तो स्टॉप करके आप आराम से देख सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं क्या मैंने बताया है इसमें। कुछ भी टफ नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ भी टफ नहीं है। आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं कहूं बताओ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है, देखो इसको आप देखो, कुछ लोग घबरा गए होंगे, इसको यही तो लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस 3/2। ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो एक्स बराबर कांस्टेंट क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर, क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूं, √2y प्लस √17 बराबर 0। दिस लाइन इज व्हाट,
तो याद रखना, केवल एक्स टर्म है तो वाई के पैरेलल है, वाई नहीं होना चाहिए फिर उसमें। जब एक्स और वाई दोनों हैं तो ये ध्यान रखना वो ना पैरेलल एक्स के है ना वाई के है, वो एक्सिस को कट कर रही होगी, हो सकता है किसी एक को, हो सकता है दोनों। देखो कंडीशंस तो यही हो सकती ना, मान लो ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, पैरेलल तो हमने देख लिया, पैरेलल हो सकती है, नहीं तो हो सकता है ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है अगर तो आप क्या कह सकते हो, पैरेलल नहीं है तो एक्स और वाई दोनों को कट करेंगी। पैरेलल जब तक है तो किसी एक एक्सिस को कट कर रही है। अभी मैंने स्टेटमेंट बोल दिया था कि अगर पैरेलल नहीं है तो क्या किसी एक्स को करेगी या वाई को, नहीं, पैरेलल अगर नहीं है तो एक्स वाई दोनों को करेगी कट। ऐसे प्रैक्टिकली समझो, मान लो जब पैरेलल लाइन थी तो तस से बस होगी ही नहीं वो, अगर वाई के पैरेलल है तो एक्स को ही कट करेगी बस वो, अगर लाइन वाई के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस को ही कट करेगी, और अगर लाइन एक्स के पैरेलल है तो केवल वाई को कट करेगी, अगर एक्स और वाई के पैरेलल नहीं है तो दोनों एक्सिस को कट करेगी। ये ध्यान रखना बहुत प्रेम से, अभी इस पे आगे क्वेश्चंस में जब कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, मतलब अगर मैं यहां पे ये तो क्वेश्चन पूछ लिया कि पैरेलल टू, अगर इस लाइन को मैंने लिखा √2y प्लस √17, इसके ऑप्शन में अगर ऐसा होता, ये कट करती है एक्स एक्सिस को, ये कट करती है वाई एक्सिस को, ये कट करती है एक्स और वाई दोनों को, नॉन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन होता। अगर ये क्वेश्चन आपके पास होता तो आप क्या कह सकते हो, आप सीधे कह सकते हो कि अगर ये y दिया हुआ तो यानी x के पैरेलल है, पैरेलल टू x, पैरेलल टू x तो कह ही सकते हो, x के पैरेलल है यानी x के पैरेलल है यानी कट y एक्सिस, कट्स y एक्सिस। तो एक नई चीज क्या हमने सीखी आज, और कि अगर लाइन x के पैरेलल है तो y एक्सिस को कट करती है, y के पैरेलल है तो x एक्सिस को कट करती है, अगर पैरेलल दोनों के नहीं है तो दोनों को कट करेगी। दिस इज द फाइनल। क्लियर, तो आज हमने कुछ बेसिक्स देखे हैं, आगे भी बेसिक्स और क्वेश्चंस वाली जो सीरीज चलेगी उसको मत छोड़ना। तो किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, आज से 2011 से लेके अब तक जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो आपके सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा, और ध्यान से समझ के करना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ना, ये मेरा वादा है, कहीं से आपने पढ़ा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, लगे रहिए, मेहनत करिए, सफलता तभी मिलती है मेरे दोस्त। सफलता के लिए कुछ ना कुछ खोना जरूर पड़ता है, और पढ़ाई से अच्छा कोई काम नहीं है। इस समय आराम से किताबें किताबें चारों तरफ फैला के पढ़ने बैठ जाओ, सिलेक्शन लेने के बाद कुछ नॉवेल्स लेके, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ना। क्लियर, थैंक यू।